जय हिंद इंडिया। मैं आ गया हूँ आज एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो जरूरी है ही, साथ ही साथ कॉमन अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ जो स्टेट का हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा केरला टॉप्स नीति आयोग हेल्थ परफॉर्मेंस रैंकिंग एंड यूपी 8 बॉटम। तो केरला टॉप में है, यूपी बॉटम में है। इतनी चीज़ें तो आपको पता चल गई होंगी इस आर्टिकल से ही, लेकिन बाकी की बातें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इस इंडेक्स के बारे में भी हम जानेंगे। सामने आपको स्क्रीन में एक और आर्टिकल दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। इसमें बोल रहा है कि जो रैंकिंग है यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की एज पर परफॉर्मेंस, तो वो रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। तो जो ये हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया जाता है, ये जो हमारा थिंक टैंक नीति आयोग है उसके द्वारा रिलीज किया था, उसमें तमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं और फर्स्ट नंबर पे केरला है, मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ आगे चलते हैं लेक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये चौथा एडिशन है जो कि हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया है स्टेट का। ये चौथा एडिशन है, इसके पहले 3 एडिशंस दिए जा चुके हैं। जो ये एडिशन है 2019-20 का है। कब दिया गया है? ये दिसंबर 27 2021 में जो रिलीज किया गया है, ये चौथा एडिशन है 2019-20 का। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है। तो ये 4th एडिशन है। ये डेवलप किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, साथ ही साथ इसमें हेल्प होती है वर्ल्ड बैंक की, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ये तैयार किया जाता है। जो ये रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है? हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। तो ये टाइटल भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और जो ये एनुअली जो एसेस किया जाता है परफॉर्मेंस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का, उसी के बेसिस में हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया जाता है स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स होते हैं किसके बेसिस में ये डिसाइड किया जाता है, तो लगभग 24 इंडिकेटर्स होते हैं। अगर मैं कुछ मेन इंडिकेटर्स की आपसे बात करूँ तो हेल्थ आउटकम एक इंपॉर्टेंट है, दूसरा गवर्नेंस की और इन्फॉर्मेशन की है, तीसरा है की इनपुट्स एंड प्रोसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं ना। इसको कुछ कैटेगरीज में रखा गया है। कैसे पता करते हैं बेसिकली, तो इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इसके 3 कैटेगरीज में रखा गया है, जिसके हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा जरूरी है, 2019 और 20 की रैंकिंग के हिसाब से लार्जर स्टेट में सबसे आगे है केरला। ठीक है, टॉप में केरला है, फिर तमिलनाडु है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो स्मॉलर स्टेट है, स्मॉलर स्टेट में मिजोरम एंड त्रिपुरा है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे। और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करूँ तो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, साथ ही साथ चंडीगढ़ है जो यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो ये कैटेगरीज कौन सी? लार्ज, स्मॉल एंड यूनियन टेरिटरीज। तो लार्ज में कौन कौन से हैं? लार्ज में है केरला एंड तमिलनाडु। स्मॉल में कौन कौन सी है? मिजोरम एंड त्रिपुरा। एंड यूनियन टेरिटरीज में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो लार्जर स्टेट्स हैं तो उनमें अगर एनुअल इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस की टर्म्स में देखें तो उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना टॉप में 3 हैं। ओके, और अगर स्मॉलर स्टेट्स में देखें, ठीक है, तो उसमें मिजोरम एंड मेघालय है एनुअल इंक्रीमेंट प्रोग्रेस में। और यूनियन टेरिटरीज में देखें तो दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर है वेस्ट एनुअल इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमें इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा 2017 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी हमने जो देखा है वो कौन सा 2019-20 का था, कौन से नंबर का था? चौथे एडिशन का था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। केरला टॉप में है, ये आपको पता होना चाहिए। जो की पॉइंट्स है बेसिकली वो आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और ये चीज़ें 1 साल चलने वाली हैं क्योंकि अब जो आ गया है वो हम नेक्स्ट ईयर ये इंडेक्स आएगा। तो ये 1 साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इस पूरे 1 साल के अंदर, जब 2022 में रिलीज किया जाएगा, इस पूरे 1 साल के अंदर जो भी एग्जाम्स आएंगे, किसी भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इंडेक्स 1 साल में एक ही बार रिलीज होता है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।